1962 गांव, 4 तहसील, 20 पुलिस स्टेशन और 12 विकास खंड। राजधानी लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर एक अनोखा जिला जहां प्रकृति अपने विभिन्न रंग दिखाती है। भगवान बुद्ध की धरती, नेपाल से सटा बॉर्डर, जिसका पूरा रकबा 2952 किलोमीटर है, जिसकी आबादी 27 लाख के करीब है। भाषा हिंदी व बोली भोजपुरी है। गोरखपुर से कटकर 2 अक्टूबर 1989 को महाराजगंज का सृजन हुआ। सीमावर्ती के परिप्रेक्ष्य में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोरखपुर जनपद, पूर्व में कुशीनगर बिहार प्रांत का जनपद, पश्चिमी चंपारण तथा पश्चिम में सिद्धार्थनगर स्थित है। प्रकृति दृश्य व मंदिरों की अनोखी छवि के साथ भगवान बुद्ध की धरती कहे जाने वाला महाराजगंज अपने मनोहरी वनों, वनस्पतियों एवं धान के लहलहाते खेतों के लिए विख्यात ये जिला इतिहास में महाराजगंज क्षेत्र कौरपत के रूप में जाना जाता था, जो कोलस राज्य का एक अंग था। वर्तमान महाराजगंज हरे भरे जंगलों, नदियों, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, विभिन्न मंदिरों और भगवान बुद्ध के ननिहाल देवोदय, रामग्राम, लेहड़ा देवी मंदिर जैसे विभिन्न धरोहरों से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। महाराजगंज जिले में काष्ठकला उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर, हस्तशिल्प के रूप में फल फूल रहा है। इस उद्योग को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किया गया है। सोगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज प्रकृति और जैव विविधता का अनमोल खजाना है। जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक यह अभयारण्य न केवल वन्य जीवों और पक्षियों की विविध प्रजातियों का घर है, बल्कि यह इको टूरिज्म भारत नेपाल सीमा के निकट होने के कारण यह क्षेत्र अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 428 वर्ग किलोमीटर है। ये अभयारण्य अपने गोरखपुर वन प्रभाग का हिस्सा था, लेकिन बेहतर प्रबंधन के लिए 1987 में इसे स्वतंत्र वन्यजीव विभाग के रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिश काल का एशिया का पहला ट्रामवे रेल परियोजना। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वर्ष 1924 में लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन के निकट भारत की पहली ट्रामवे रेल परियोजना स्थापित की गई। लक्ष्मीपुर रेंज और उत्तरी चौक रेंज के जंगल में चौराहा नामक स्थान तक 22.4 किलोमीटर दूरी तक रेल लाइन बिछाई गई थी। निरंतर 55 वर्षों की सेवा करके 8 लाख घंटों के बाद 1982 में भारत की पहली ट्राम रेलवे परियोजना को बंद करना पड़ा। इसमें शामिल प्रत्येक 40 अश्व की शक्ति के 4 इंजन, 26 बोगियां व सैलून, 2 निरीक्षक ट्रॉली सहित तमाम उपकरणों को लक्ष्मीपुर एकमा डिपो में रखा गया। वर्ष 2009 में सरकार के निर्देश पर इन इंजन, एक सैलून और एक बोगी को लखनऊ चिड़ियाघर में रखवा दिया गया। शासन के निर्देश पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट वर्ष 2015-16 के तहत विरासत स्थान के रूप में ट्रामवे रेल परियोजना लक्ष्मीपुर चयनित है। इसके सुरक्षा एवं ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए लक्ष्मीपुर के एकमा में स्थित ट्रामवे रेल परियोजना के प्रारंभिक बिंदु एकमा डिपो परिसर में रखे इंजन, टम्बल, सैलून, बोगी, स्पेशल बोगी, गार्डियन एवं अन्य उपकरणों को देखने के लिए रखा गया है। जो लक्ष्मीपुर वन प्रभाग का डिपो है, यहाँ से 2 ट्रामवे का इंजन के साथ था, बोगी थी, और जंगल से लकड़ी काट करके इस पे लोड होता था, यहाँ आता था। ब्रिटिश काल के समय से ये यहाँ से चल रहा था। एशिया में पहला यहाँ ट्रामवे ये चल रहा था, और यहाँ पे एक समय हुआ करता था कि हज़ारों लेबर यहाँ काम करते थे, हज़ारों ट्रक यहाँ हमेशा खड़ी रहती थी। बहुत बड़ा कारोबार था जंगल विभाग का, और ये इस समय बिल्कुल जीरो के स्थान पे है। कोई यहाँ पे देख रेख नहीं हो पा रही है, जबकि ये पूरे भारत में ही नहीं, एशिया में ये सबसे बड़ा केंद्र यहाँ था लक्ष्मीपुर, और बहुत प्राचीन यहाँ से चलता था और लोग तमाशा देखते थे। यहाँ से 12 किलोमीटर वो है यहाँ चौराहा के नाम से था, जो दर्रा नर्सरी के से सटा हुआ। अधरौना लेहड़ा देवी मंदिर यह जनपद का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में स्थान आद्वन नाम घने जंगल से आच्छादित था। यहाँ पवह नामक प्राचीन नदी अब नाला के तट पर मां वन देवी दुर्गा का पवित्र मंदिर अवस्थित है। लोक श्रुति एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास काल में स्वयं अर्जुन ने की थी।
इस धार्मिक स्थल का प्राचीन नाम अदौना देवी थान था, जो वर्तमान में लेहड़ा देवी मंदिर के नाम से विख्यात है। प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों में कोलीय गणराज्य की राजधानी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली गणतांत्रिक राज्य रहा। कोलीय गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान महाराजगंज जिले और नेपाल की सीमा तक फैला हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कोलीय और शाक्य गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था, जिसे भगवान बुद्ध ने सुलझाया था। यह घटना रामग्राम के क्षेत्र की प्राचीनता और इसके सामाजिक राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग कोलीय गणराज्य के रामग्राम को प्राप्त हुआ। कोलियों ने इस अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण कराया, जिसे रामग्राम स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के 8 मूल स्तूपों में से एक है। चीनी यात्री वेनसांग 630 से 644 ईस्वी ने अपने यात्री के दौरान रामग्राम का उल्लेख किया और बताया कि यहाँ एक भव्य स्तूप मौजूद था। मान्यता के अनुसार रामग्राम स्तूप में बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। जनपद के फरेंदा सोनौली राजमार्ग से चलकर कुल्हुई से आगे एक सड़वा नामक स्थान से पूरब दिशा में सड़क मार्ग से चलकर राजपुर मुड़िला होते हुए बनरसिया कला एक स्थान है। यहाँ लगभग 35 हेक्टेयर भूखंड पर कई टीले स्तूप मौजूद हैं। देवदह गौतमी बुद्ध की मां महामाया, मौसी महाप्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा की जन्मस्थली है, जिसके कारण भगवान बुद्ध का ननिहाल इसे माना जाता है। खुदाई के समय यहाँ विभिन्न अवशेष मिले। इसके बाद अब विश्व के नक्शे पर इसका प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है। संग्रहालय के साथ साथ अन्य डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। जिले के चौक क्षेत्र में जंगलों में नज़दीक एक प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद है, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही लोकप्रिय है। सोनाड़ी देवी मंदिर के नाम से लोकप्रिय यह मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य जगहों के लोगों के लिए एक श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। गौतम बुद्ध ने यहीं से बोध गया की तरफ प्रस्थान किया और यहाँ थोड़ा रुकने के बाद ही आगे बढ़े थे। यूपी का महाराजगंज जिला अपने खास भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। ये जिला वन संपदा से समृद्ध है। यहाँ जिले के एक बड़े हिस्से में वनों का हिस्सा है। वनों से समृद्ध होने की वजह से यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के बाद लोग मोहित हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद ही खास हो जाता है।